नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पांडे ताकदिल से में आज हम लोग एक नए एपिसोड में आए हैं। दोस्तों, एक अभी 2-3 दिन पहले घटना घटी है जिसमें कि इंदौर में पंच ईवी टाटा की पंच ईवी गाड़ी को चार्ज कर रहे थे और उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। और वहीं पर जो है गोडाउन था बगल में, उसमें कई सिलेंडर रखे थे एलपीजी के और भीषण आग लगी। उस कारण से वो बहुत बड़े कोई एक इंडस्ट्रीज थे, उनकी था मामला। और उसमें लॉक जो थे वो ऑटोमेटिक थे, तो वो ऑटोमेटिक लॉक जो है लॉक हो गए, वो खुले नहीं। तो करीब 8 लोग परिवार के एकदम से भून गए। तो ये बड़ा ही दर्दनाक घटना थी जो भी घटी है। तो इसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लें या आज ये समर का सीजन शुरू हो गया है, इसमें जंगल में भी आग लगती है, घरों में भी जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। इसके संबंध में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तिवारी जी से चाहेंगे कि तिवारी जी इस पर कुछ जरा प्रकाश डालें। नमस्कार पांडे जी, आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। हम लोग आज जनेश्वर मिश्रा के पार्क के प्रांगण में प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक करते हुए अपना सेरोटोनिन डोपामिन बढ़ाते हुए इस प्रकृति के खूबसूरत माहौल का एंजॉय करते हुए राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में एक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओवर चार्जिंग के कारण से एक पूरा परिवार समाप्त हो गया। तो आज के नए जमाने का दस्तूर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग बहुत अच्छा, मुफीद, सस्ता, इकोनॉमिक मान करके ले रहे हैं। वो तो ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो आने वाली ऊर्जा की जरूरतों के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से वो ठीक होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उसकी चार्जिंग में ओवर हीटिंग की वजह से, ओवर चार्जिंग की वजह से ब्लास्ट हुआ। तो आप सभी के घरों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, वो अपने घर में चार्जिंग टाइप पॉइंट बनाए हुए हैं। अब वो रात भर चार्ज हो करके ओवर हीटिंग से ब्लास्ट होगा तो एक आग लगने का कारण तो बनेगा ही। इस पर्टिकुलर केस में वो और एग्रीवेट इसलिए हो गया कि पास में ही गोडाउन था और उसमें 8 एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे। तो घर में एलपीजी सिलेंडर ज्यादा रखे होने से वो चार्जिंग के अग्नि ने उनको भी पकड़ लिया और भयानक फ्लेम हुआ है। और रात के वक्त तो सोते हुए पूरा परिवार काल कलवित हो गया, 8 सदस्यीय परिवार। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, घर में वो डिजिटल लॉक लगा हुआ था, ऑटोमेटिक डिजिटल लॉक, वो अपने आप लॉक हो गया। इस तरह की जब कांड होते हैं बिजली की वजह से, तो शायद ऑटोमेटिक वो लॉक हो गया। तो जब वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया तो लोग अंदर ही फंसे रहे, हो बाहर निकल ही नहीं पाए। तो कुल 3 प्रकार की घटनाएं इसमें इन्वॉल्व हुई। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओवर चार्जिंग, दूसरा एलपीजी सिलेंडर तथा डिजिटल लॉक। एक हंसता खेलता हुआ पूरा परिवार जो है नष्ट हो गया, काल कलवित हो गया। तो आज के समाज में ये एक चुनौती है, एक सबक है, एक शिक्षा है कि हम अपने घरों में मोबाइल का भी जो चार्जिंग करते हैं उस पे ध्यान रखें। वो भी बर्स्ट होता है। बिल्कुल। घरों में गैस सिलेंडर तो होते ही हैं, गैस पाइपलाइन भी होते हैं, उनसे भी लीकेज होता है। और आजकल गर्मी का सीजन है और इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो रही हैं। वैसे देखा जाए तो आपके घर में इतने इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, सबके घर में जो है टीवी पॉइंट होता है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होता है, उसके अलावा वॉशिंग मशीन होती हैं, फ्रिज होता है। तो पूरे घर में इलेक्ट्रिक वायर के करंट जो है फैले हुए हैं। तो उसमें शॉर्ट सर्किट कब हो जाए इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस गर्मी के समय में शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है, रात बिरात अगर आग लगती है तो भयानक रूप धारण कर सकती है, बचने का रास्ता नहीं मिलता। इसी तरह से आप देखिए, घरों में हम लोग दीपक जलाते हैं पूजा के लिए या आरती के लिए सब करते हैं, तो उनको भी अगर खुला छोड़ दे और इस तरह से आजकल नवरात्रि में अखंड दीप भी जल रहे हैं, तो अगर उसमें सावधानी नहीं करेंगे तो भी आग पकड़ सकते हैं। और आग के तमाम साधन घर में उपलब्ध हैं जो कि उसको हवा दे सकते हैं, आग को
और तेजी पकड़ा सकते हैं। नहीं तो आपने बहुत सही बात कही कि इसमें नवरात्र में भी जो है बहुत घटनाएं आई हैं प्रकाश में पिछले सालों में कि औरतें जो है साड़ी से आग लग गई, वो हवन कर रही थी या दिया जला से रखा था, पूजा में इतना मग्न हो गई कि नीचे साड़ी से आग लग गई और उनको किसी तरीके से बचाना भी मुश्किल हो गया बाद में जब आग तेजी पकड़ ली। तो ये है सब, इसमें हमें तो सबसे बड़ी ये प्रिकॉशन ही हमारा एक सॉल्यूशन है इसमें। पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ को ओवर चार्ज न करें, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ओवर चार्जिंग से बचें। ओवर चार्जिंग से बस्ट होने की घटनाएं मोबाइल में बहुत आई हैं और ये आपका इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत सी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है कि आप लोग जलता छोड़ देते हैं, इसमें भी घटनाएं तमाम आई हैं कि जो है चला कि इंडक्शन ऑन करके छोड़ देते हैं लोग, उसमें भी आया है। प्लस इसी तरीके से आपके कई इलेक्ट्रिकल हैं चीज़ें जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इस तो है ही है, साथ साथ हमें इसलिए ये जो सीज़न है ये आग का सीज़न है, तो इस सीज़न में हमें बाहर भी हमारे जो प्रकृति में जंगल है उसमें भी आग बहुत लगती है। तो इसके लिए भी हमें लोग अक्सर देखते हैं कि राह चलते लोग सिगरेट बीड़ी पी करके फेंक देते हैं, पत्तों से आग लगती हुई फिर वो जंगल लग जाती है। तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना है। और तिवारी जी, इस पे कुछ उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जरा इसके बारे में डिटेल में बताइए। अब सबसे पहले तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि आजकल के एलपीजी के अगर क्राइसिस का जमाना है तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक हो करके बहुत ज्यादा संग्रह की वृत्ति ना रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आध सिलेंडर एक्स्ट्रा जरूरी है। हाँ। तो इसके वजह से अगर उनके घर में 8 सिलेंडर अगर रखे थे तो भी एक बहुत बड़ा कारण था आग को फैलाने में। तो अपने घर में इस मौत का सामान को बहुत ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। सामान हाँ सब मिलता है, गैस भी मिलता है, तो ओपन में रखना चाहिए। हाँ ओपन में रखिए और बहुत ज्यादा मत संग्रह करिए। क्या करना है, अपने मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। दूसरी आपने ही बताया कि बिजली के जितने पॉइंट्स है और उसमें आप खुला छोड़ देते हैं तमाम चीजें, तो इंडक्शन है या गैस में भी आप बड़ी सावधानी देखें। और फायर के जो नॉर्म्स हैं वो भी हर बिल्डिंग में होना चाहिए, घरों में भी अब होना चाहिए। छोटा वाला फायर के एक्सटिंग्विशर के जो होते हैं, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर को चलाया कैसे जाता है। लगा तो है लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो उनको खोल के चलाया कैसा किसी को नहीं पता है। तो उसकी भी ट्रेनिंग सब फायर एजेंसी को करनी ही चाहिए। और घरों में पानी का थोड़ा सा भंडारण रहे ताकि अगर कोई ऐसी चीज हो तो तुरंत उनका छिड़काव करें। और घरों में अनावश्यक मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि न रखें, कोई इनकी जरूरत है नहीं। जरूरत होती है तो मिल जाता है, तो इनका अनावश्यक भंडारण न रखें। ज्वलनशील पदार्थ जितने भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे सामान है घरों में। कुछ लोगों का कूड़ा कचरा इतना ज्यादा बिखरा होता है घरों में, और छत पर पड़ा रहता है, उसमें भी आग लग जाती है। कुछ लोग आपने बताया ही कि स्मोकिंग करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, तो कई बार वो भी आग के कारण होते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन बात है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से है। तो बिजली का एक यंत्र है, उसमें वो बातें हो सकती है, लेकिन हम उससे अलर्ट रहें। घरों में कई बार लोग अपना फ्रिज ऑन करने के चक्कर में बाहर जाते हैं और घर की लाइट जो है ओपन करके जाते हैं, वो ठीक नहीं है मेरे विचार से। क्योंकि कभी आग लग गई आपकी अनुपस्थिति में तो आपका घर स्वाहा हो जाएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, खोल के ना जाए। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे घर का जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है उसमें अक्सर होता यह है कि हम लोग बिजली के वायर पर ध्यान नहीं देते हैं। 20 साल पुराना वायर लगा हुआ है, कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं आता कि इसकी क्या क्वालिटी रह गई है, उसकी केसिंग कैसी है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपकी वायरिंग अगर डिफेक्ट है, वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो आपको जो भी पैसा लगता है, क्योंकि ये जो सीज़न है ओवर हीटिंग का सीज़न अब आ रहा है, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आपका बाहर 45-50 डिग्री तक पहुंचता है। ऐसे केस में जो आपके वायर जो पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, उनके कवर गल गए हैं, तो उससे भी शॉर्ट सर्किट हो रही है और उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो इसी में वो इलेक्ट्रिकल सावधानी रखिए और चार्जिंग से बचिए। और
इसमें हमें हमारे प्रकृति है इसकी भी सुरक्षा करनी है हमें, क्योंकि ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसमें हमें जगह ये देखना है कि हमें पत्ते कहीं इकट्ठा हैं तो वहाँ पर हाँ तो जला दी जाए, सुरक्षित उसको कंट्रोल बर्निंग की जाए उसकी, और वैसे न पड़े रहें कि लोग आते जाते लोग जो है बीड़ी सिगरेट फेंकें तो उससे आग लग जाए हमारे पार्कों में, हमारे जंगलों में। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल फायर से बचिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। इसमें लापरवाही ही सबसे बड़ा कारण होता है और कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होती। इसमें हमें सावधानियाँ अगर बरती जाएँ तो काफ़ी हद तक हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।